जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें से 2 पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है। एक पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2 और एक पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्षितिज भाग 2 के गद्यखंड से है। और साथियों, चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, जो कि एक व्यक्ति चित्र है और इसको लिखने वाले हैं यतीन्द्र मिश्र जी। तो साथियों, पहले यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ढेवणी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का यह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र जी की नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। साथियों, यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। साथियों, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। ठीक है, तो साथियों, थोड़ा सा शब्द संपदा के बारे में समझते हैं। ढ्योढ़ी किसे कहते हैं? दहलीज को कहते हैं। ठीक है, दहलीज होता है। नौबत खाना माने होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को ही नौबत खाना बोलते हैं। और रियाज जो होता है वो अभ्यास को बोलते हैं। मार्फत जो है वो द्वारा होता है। ठीक है, मार्फत माने होता है द्वारा। श्रृंगी का मतलब होता है सींग का बना वाद्य यंत्र। और मुरछंग माने होता है एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, और नेमत का जो मतलब होता है वो ईश्वर की देन, सुख, धन, दौलत होता है। सजदा का मतलब होता है माथा टेकना। इबादत का मतलब होता है उपासना। और तासीर का मतलब होता है गुण, प्रभाव, असर। ठीक है, श्रुति का मतलब श्रुति हैं, कुछ शब्द ध्वनियाँ हैं। ऊहापोह माने होता है उलझन, अनिश्चितता। तिलिस्म माने होता है जादू। गमक माने होता है खुशबू, सुगंध। आजादारी माने होता है मातम करना, दुख मनाना। ठीक है, आजादारी माने। और बदस्तूर माने होता है कायदे से, तरीके से। नैसर्गिक माने होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक। दादू माने शाबाशी, तालीम माने शिक्षा होता है। और अदब माने होता है कायदा या साहित्य। अल्हम्दुलिल्लाह माने होता है तमाम तारीफ ईश्वर के लिए, जीने की इच्छा। जिजीविसा माने होता है शामिल होना या फिर शिरकत होता है। ठीक है, तो साथियों, ये शब्द संपदा था। अब यहाँ से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नौबत खाने में इबादत, इस चैप्टर में क्या कहा गया है। ठीक है, चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पूछे गए 18-20 प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, 18-20 क्या साथियों, आपसे कितने भी प्रश्न बना लिया जाए, अगर आप ढंग से कहानी को पढ़ेंगे तो कितना भी प्रश्न बना के वो पूछे, आप उसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ढ्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। ठीक है, अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का।
अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोचनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ढ्योड़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है। अली बख्श के घर का उनके अब्बा जान भी यहीं ढ्योड़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ढ्योड़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों की सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को साहिनय अर्थात सुशीसर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागास्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है।
मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मानते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है, हज़ारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस्म से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, फिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे माम से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक़ ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आलोचन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। ठीक है। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं,
व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई, सहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। सहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। सहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े, सहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। सहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली है, भारत रत्न हमको सहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां कहाँ है, कहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब को सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत की पूर्णतया व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। ठीक है, तो साथियों ये था आपका पूरा चैप्टर, यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़े होंगे। तो आइए अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो साथियों बताइए, बालक अमरुद्दीन शहनाई वादन पर कैसे दाद देता है? किलकारी मारकर, हंसकर, पत्थर पटक कर, सिर हिलाकर। तो साथियों बालक अमरुद्दीन शहनाई वादन पर कैसे दाद देता है? तो साथियों पत्थर पटक कर दाद देता है। ठीक है, तो पत्थर पटक कर आपका राइट आंसर होगा। दाद देने का सही ढंग क्या है? पत्थर मारना,
पैर पटकना, हाथ ऊपर उठाना वाह शब्द कहकर। बताइए। तो साथियों दाद देने का जो सही ढंग है वो है वाह शब्द कहकर। ठीक है। बालाजी के मंदिर में किसकी जयंती का समायोजन होता है? हनुमान जयंती का, श्री राम जयंती का, गांधी जयंती का, शिव जयंती का। तो बालाजी के मंदिर में साथियों हनुमान जयंती का समायोजन होता है। ठीक है। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? सुर कहा जाता है, मंगल ध्वनि कहा जाता है, मधुर ध्वनि या फिर राग? तो शहनाई की ध्वनि को साथियों मंगल ध्वनि, ठीक है, मंगल ध्वनि कहा जाता है। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां साजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? मोक्ष प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, एक सच्चे सुर के लिए। तो बताइए, आप लोग अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जवाब दे पाएंगे। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? तो साथियों एक सच्चे सुर के लिए। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को खुदा की किस चीज़ पर विश्वास है? वरदान शक्ति पर, सर्वव्यापकता पर, दयालुता पर, मोक्ष की शक्ति पर? तो साथियों वरदान शक्ति पर बिस्मिल्लाह खां को खुदा की चीज़ पर विश्वास है। अमरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? सादिक हुसैन, मोहम्मद अली, पैगंबर बख्श और नूर मोहम्मद। तो अमरुद्दीन के पिता का क्या नाम था साथियों? तो पैगंबर बख्श था। ठीक है, पैगंबर बख्श था अमरुद्दीन के पिता का नाम। वास्तव में अमरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? मामू जान से, अब्बा जान से, अम्मी जान से, रसूलन बाई और बतूलन बाई से? बताइए किससे मिली है? तो साथियों उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई से मिला है। ठीक है। बालक अमरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? मंदिर का प्रसाद लेने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए, नौकरी करने के लिए? तो बालक अमरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? तो साथियों शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए जाता था। ठीक है, बालक अमरुद्दीन के पैतृक गांव का क्या नाम है? रामपुर, डुमरखा, डुमराव, बाजीगढ़? तो साथियों अमरुद्दीन के पैतृक गांव का जो नाम था वो डुमराव था। ठीक है। अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 6 वर्ष की आयु में ननिहाल में आ गया था, माने काशी में आ गया था अमरुद्दीन। ठीक है। अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था? सलार हुसैन खां, सादिक हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अली बख्श साहब? तो अमरुद्दीन के परदादा का जो नाम था साथियों वो सलार हुसैन खां था। ठीक है। अमरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे? शिव मंदिर में, देवी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, धर्मशाला में? तो कहाँ शहनाई बजाने जाते थे अमरुद्दीन के नाना जी? तो साथियों बालाजी के मंदिर में जाते थे। ठीक है। अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? तबला वादन, बीन वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन? बताइए साथियों। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा शहनाई वादन के अलावा कोई वादन का बात नहीं हुआ। तो अली बख्श के खानदान का क्या पेशा हो सकता है? तो शहनाई वादन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? पंजाब, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो साथियों बिहार में हुआ था अमरुद्दीन का जन्म। ठीक है। नौबत खाना किसे कहते हैं? बताइए। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, मंदिर का मुख्य द्वार, नौबत बजाने की जगह? तो साथियों नौबत खाना जो है उसे कहते हैं प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को ही नौबत खाना कहते हैं। ठीक है। शब्द संपदा में आपको मिला होगा। इबादत का अर्थ है सलाम, पूजा, बातचीत, संवाद? बताइए इबादत का अर्थ बताइए। तो साथियों इबादत का जो अर्थ है वो होता है पूजा। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? अजरुद्दीन, अमरुद्दीन, शमसुद्दीन, सादिक हुसैन? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का जो नाम था वो
वो था अमीरुद्दीन। ठीक है। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड, पाइप, जल, सरकंडा। तो शहनाई को बजाने के लिए साथियों रीड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मंगलेश डबराल, मन्नू भंडारी। तो साथियों बताइए, नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर का नाम है, इसके पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र जी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मन्नू भंडारी जी ने कौन से चैप्टर को लिखा है। जो आपको क्षितिज भाग 2 में मन्नू भंडारी जी का रोल आता है, वो किस चैप्टर में आता है, उस चैप्टर का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम बताइएगा। ठीक है। तो साथियों ये था आपका पूरा चैप्टर, और पूरे चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने डाला है। और अगर आप कहानी को ढंग से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछे, इस चैप्टर के बाहर से ऐसा तो नहीं है कि बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चैप्टर से ही पूछा जाएगा। तो चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं प्रश्न को। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा साथियों। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।